पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड टी20 सीरीज का आगाज हो चुका है और आगाज कुछ अच्छा नहीं हुआ। बहुत सी मुश्किलात पाकिस्तान की टीम को फेस करना पड़ी हैं। ये किस बेस पे फेस करना पड़ी हैं, इस पर डिस्कशन भी रहेगी और आज के मैच के हवाले से हम फैक्ट्स एंड फिगर पे भी बात करेंगे। सबसे पहले मैं अपने पैनल को इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। हमारे साथ आज मौजूद हैं क्रिकेट एनालिस्ट जिनकी क्रिकेट पे बहुत अच्छी ग्रिप है और अक्सर औकात आप उन्हें देखते रहते होंगे और यहाँ पर भी वो पहले आ चुके हैं। राय असलान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ पे आने का। और इसके साथ हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल सुबहान, बहुत बहुत वेलकम अब्दुल। और अब्दुल सुबहान को तो आप सब जानते ही होंगे। सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड टी20 सीरीज। आज के मैच की बात करें तो एक टफ पिच पे पाकिस्तान ने आगाज़ किया। पहले बैटिंग करते हुए बहुत ही मुश्किलात का सामना करना पड़ा पाकिस्तान की टीम को और कहीं ना कहीं हमने देखा था कि ये जो यंग टैलेंट है पाकिस्तान का वो बहुत ज़्यादा या तो प्रेशर हैंडल नहीं कर सका। देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। अजलान की जानी बढ़ते हैं। अजलान, आज पाकिस्तान की टीम, कहा जा रहा था कि क्रिकेट का एक नया अहद का आगाज़ हो चुका है, एक नए तर्ज की क्रिकेट देखने को मिलेगी। आज हमने नए तर्ज की क्रिकेट देखी है और मेरे ख्याल से बहुत रैपिड फायर क्रिकेट थी। वो कह रहे थे ना टी20 की क्रिकेट को बहुत वो कर दिया जाएगा, अपग्रेड कर दिया जाएगा, जल्दी जल्दी क्विक क्रिकेट होगी और ये क्विक क्रिकेट ही थी, लेकिन ऐसे एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। ठीक है, वहाँ पे एक चीज़ लिखी है, उसमें मुझे एक चीज़ याद आ गई कि वो हम इलेक्शन ट्रांसमिशन में कहा करते हैं ना कि पहला गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा। तो ये हमारे स्ट्राइक फोर्स का पहला गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा था कि हमें बहुत ज़्यादा वो ओवर हाइप्ड हमारा एक स्ट्राइक फोर्स कैंप लगाया गया था कि जिसमें हम बताएंगे जी कि बॉल को स्ट्राइक किस तरह करना है। वो हमें नज़र आ रहा था कि वो स्ट्राइक करने की कोशिश ही हो रही है, बॉल को समझने की कोशिश नहीं हो रही। हमारी शुरू की जो विकटें गिरी हैं, स्पेशली काइल जेमिसन वैसे हिस्टोरिकली भी पाकिस्तान के अगेंस्ट बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, वो हमेशा प्रेशर में रखते हैं। लेकिन एक चीज़ ये देखनी होगी उनकी 2 साल बाद टी20 क्रिकेट में वापसी हो रही है। स्टिल उन्होंने जिस तरीके से बाउंस जनरेट किया और हमें प्रॉपर मुसीबत में डाली रखा, उसका फ़ायदा फिर दूसरे एंड पे दूसरे बॉलर ने भी उठाया। डफी ने भी फिर हमारी विकटें लेनी शुरू कर दी। एंड हमारे पास जो पहली 3 विकटें जो हमारी 4 में से 3 विकटें गिरी हैं जो कि जेमिसन ने वहीं पर टोन सेट कर दी थी। तो हाफ वे टू द पाकिस्तान इनिंग्स नज़र आ रहा था कि मैच न्यूजीलैंड जीत जाएगा। ये समझने में थोड़ा टाइम लगेगा कि वो कितने मार्जिन से जीतता है। बट वही विकेट जहाँ पे उनके बॉलर्स जो हैं बहुत ज़्यादा पेस एंड बाउंस जनरेट कर रहे थे, हमारे लिए ट्रबल कर रहे थे, वहीं पे हमारे बॉलर्स जो थे वो ऐसा कुछ नहीं कर सके। एंड टिम साइफर ने जिस तरह से दूसरा ओवर खेला और उसके बाद दोबारा से उसने शाहीन को हेड ऑन लिया, दैन अबरार को हेड ऑन लिया और आई थिंक फर्स्ट पावर प्ले में ही डिसाइड हो चुका हुआ था कि विद इन नो टाइम जो है न्यूजीलैंड ये मैच जीत जाएगा। इसी ग्राउंड पे लास्ट ईयर ये हुआ था कि 135 चेस करते हुए न्यूजीलैंड 92 पे आउट हो गया था। तो इस दफ़ा उन्होंने 92 करके मैच जीत लिया। तो कहानी तकरीबन वहीं से शुरू हुई है जहाँ पे ख़त्म हुई थी। बट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड कि एक पहला हमारे यहाँ मसला ये रहा है कि हमने नया एक दौर शुरू करना था और हमने 3 डेब्यू ओवरसीज़ करवा दिए। नॉर्मली आप एक आधे डेब्यू के साथ जाते हो, हमने 3 डेब्यू करवा दिए। उनमें से एक उस पोजीशन के लिए करवाया गया जो कि ओपनिंग बैटर की पोजीशन थी। सो अगर आप उस्मान खान को लेके जा रहे हो, आप उस पर ट्रस्ट कर रहे हो और एक अरसे से उसको साथ टीम के कैरी कर रहे हो, देन व्हाई नॉट हसन नवाज की जगह उस्मान खान को खिला लेते। आपके पास एक्सपीरियंस बॉलर की पोजीशन में आपके पास अब्बास आफरीदी मौजूद है जो कि लास्ट ईयर इन्हीं कंडीशंस में खेल चुका हुआ है। आपने मोहम्मद अली के साथ एक पंट खेला कि उसको खिला दिया टीम में और उसका डेब्यू करवा दिया, वो भी दैट आल्सो प्रीटी मच बैकफायर्ड। सो काफ़ी सारे क्वेश्चन मार्क्स छोड़ गया है आज वाला मैच। में भी आने वाले दिनों में चीज़ें जो हैं वो शायद थोड़ा बेहतर होना शुरू हो जाएं, बट ये कोई इतना प्रॉमिसिंग स्टार्ट नहीं था, अच्छा स्टार्ट नहीं था। और बिल्कुल अगर बात की जाए आगाज़ तो बेहतरीन नहीं था। और मैं एक जगह पे पढ़ भी रही थी, वहाँ पे लिखा हुआ था कि अब आज से पाकिस्तान की टीम लर्निंग प्रोसेस अपना स्टार्ट करेगी और फिर बिल आखिर जब सीरीज़ का जो एंड होने वाला होगा तब आके कहेंगे कि हमने इस सीरीज़ से बहुत कुछ सीखा। तो ये अमल कब तक चलता रहेगा? मैं 1996 से क्रिकेट देख रहा हूँ, जो मेरी मेमोरी में है कि मैंने कब से क्रिकेट देखनी शुरू की, तब से मैं हर सीरीज़ के बाद यही सुन रहा हूँ कि हमने बहुत कुछ सीखा है। वो एक ऐसा सीख का अमल है जो कि ख़त्म नहीं होके दे रहा। ठीक है, लर्निंग प्रोसेस सारी ज़िंदगी जारी रहता है और वो सारी ज़िंदगी चलना चाहिए, लेकिन उसके असरात नज़र आने चाहिए कि जिस तरह होता है ना कि आप बच्चा नर्सरी क्लास में होता है, दैन वो प्रेप में आ जाता है तो उसमें कुछ सीखा हुआ होता है। हम घूम घुमा के वहीं पे होते हैं, हमारे वही क्वेश्चन मार्क्स हैं। इन्हीं न्यूजीलैंड की विकटों पे हम 2021 में जब गए थे खेलने हम स्ट्रगल कर रहे थे, 2022 में जब गए थे तब हम स्ट्रगल कर रहे थे, जैन 24 में जब गए थे तब भी हम हारे वहाँ पे सीरीज़, और अभी फिर और उससे अगर पीछे चले जाएँ तो 2010 में भी जब हमारी टीम वहाँ गई थी, जिस वक्त हम रिसेंटली हम वर्ल्ड चैम्पियन रहे हुए थे, इन्हीं ग्राउंड्स में इसी फॉर्मेट में हम स्ट्रगल कर रहे थे। सो हम क्यों नहीं सीख पा रहे, ये एक चीज़ ऐसी है जो कि समझ से बाहर है शायद। या ये वो टाइम है कि हमें बहुत
सीरियसली कंसिडर करना चाहिए कि हमारी जो पाकिस्तान है जिसको अब शाहीन्स कहा जाता है, उनके ओवरसीज़ टूर्स ज़्यादा करवाए जाएँ, उनको ज़्यादा इन कंडीशंस पे खिलाया जाए ताकि थोड़ी सी उनकी तैयारी बेहतर हो सके।